भारतीय जनता पार्टी ने गोदी मीडिया से थोड़ा किनारा किया है। दलाल या दलाली शब्द को थोड़ा अजीब तरीके से देखा जाता है। जब से भाजपा सत्ता में आई है, कुछ दलालों ने शर्मो हया की चादर उतार फेंकी। मोटे कमीशन के लालच में मीडिया के एक वर्ग ने अपना गोदीकरण मंजूर कर लिया। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनाव प्रचार रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव करते हुए गोदी मीडिया से थोड़ा किनारा किया है और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके लिए लाखों सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स रखने वाले बड़े बड़े यूट्यूबर्स को हायर किया जा रहा है। भाजपा के कई बड़े मंत्री अब इन यूट्यूबर्स को अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। में था 55 उड़ान पुल मैंने बनाया वर्ली। That used to piss me off when I was a kid. You know, the world's like a kind of a membrane. मिला के हुआ बत्ते बाकी चीज। मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ इन बड़े बड़े यूट्यूबर्स की जरूरत भाजपाई रणनीतिकारों को क्यों पड़ी, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि गोदी मीडिया वाली अपनी पुरानी रणनीति से भाजपा को भविष्य में क्या नुकसान होने की आशंका थी, जिसकी वजह से उसने सोशल मीडिया पर प्रचार की नई रणनीति बनाई। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले पुरानी रणनीति पर गौर करना होगा। आइए इसी पॉइंट से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जितना पुराना मानव इतिहास है, शायद उतना ही पुराना काम दलाली का भी है। हमारे यहाँ उत्तर भारत में दलाल या दलाली शब्द को थोड़ा अजीब तरीके से देखा जाता है, यानी बुरा समझा जाता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो मकानों की दलाली करते हैं वो खुद को दलाल ना कहकर प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं, लेकिन पूरे भारत में ऐसा नहीं है। मुंबई में जहाँ स्टॉक एक्सचेंज है, उस जगह को दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। भारत में बाकायदा एक कास्ट है जो अपना सरनेम दलाल लिखते हैं। गुजरात जो एक बड़ा कारोबारी राज्य है, वहां पर बिना दलाल के कोई भी सौदा करना आपके लिए मुश्किल होता है। दलाल का मतलब दो लोगों के बीच कोई सौदा कराने वाला या दो लोगों को किसी एक बिंदु पर सहमत कराने वाला। अपने इस काम को अच्छे से करने का कमीशन उसे मिलता है, यानी उन दलालों को मिलता है। अच्छा दलाल वो माना जाता है जो दोनों पार्टियों के हितों का ध्यान रखे, यानी एक तरफा काम ना करे। किसी एक पक्ष की ऐसी तरफदारी करने वाले दलाल जिससे दूसरे पक्ष को नुकसान हो, थोड़े ही समय में बदनाम हो जाते हैं। दोस्तों, राजनीति में भी ये काम बहुत पुराना है। हर राजनीतिक पार्टी अपना एक विचार, एक मत रखती है। राजनीतिक स्वभाव रखने वाले लोग जिस पार्टी के मत से सहमत होते हैं, वो उनके कार्यकर्ता बनकर पार्टी के मत को जनमत बनाने का काम करते हैं। जबरदस्त राजनीतिक सलाहियत रखने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका अपना मत पैसा कमाना होता है। ऐसे लोग केवल सत्ता के साथ होते हैं, इन्हें आप दलाल भी कह सकते हैं। ऐसे लोग चुनाव के दौरान किसी विशेष दल, किसी खास राजनीतिक पार्टी के लिए माहौल बनाते हैं। बदले में इन्हें पुलिस प्रोटेक्शन, छोटे मोटे सरकारी ठेके, स्कूल कॉलेजों में दाखिला वगैरह वगैरह फायदे बतौर कमीशन मिलते हैं। प्रिंट मीडिया यानी अखबार के जमाने में कई अखबारों के मालिक और संपादक भी राजनीतिक पार्टियों के लिए जनता के बीच अपनी खबरों के माध्यम से माहौल बनाकर दलाली का ही काम किया करते थे और बतौर कमीशन सरकार अपने उद्योगपति मित्रों से उन्हें भारी भरकम ऐड दिलाया करती थी। बाद में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो कुछ मीडिया हाउस ने भी ये दलाली का काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जो अच्छे दलाल थे वो दोनों पक्षों की बात करते थे। भ्रष्टाचार, लूट, अपराध, दलित, महिलाओं के साथ अन्याय, महंगाई, बेरोजगारी वगैरह से जनता जब परेशान होती थी तो वो सरकार को इतनी बुरी तरह से घेरते थे कि सरकार के गिरने या चुनाव हार जाने का डर पैदा हो जाता था। नतीजे में सरकारें जनता की मांगे मानने पर मजबूर हो जाया करती थी। उसके बाद फिर वो सरकारों की तारीफ करके उनके पक्ष में चुनावी माहौल बनाने का काम किया करते थे। इस तरह संतुलन बना रहता था और दलाल की साख भी बची रहती थी। लेकिन जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से भारी कमीशन के लालच में कुछ दलालों ने शर्मो हया की चादर उतार फेंकी और पूरी तरह नंगे होकर एक तरफा दलाली की। सरकार के हर गलत काम को मास्टर स्ट्रोक कहा जाने लगा। दलाली की दुनिया में, माफ कीजिएगा, मीडिया की दुनिया में शायद ये पहली बार हुआ है कि अब सवाल सत्ता से नहीं, विपक्ष से पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सत्ता से सवाल पूछे ही नहीं गए, पूछे गए,
सत्ता से ये सवाल पूछे गए कि आप थकते क्यों नहीं, आप कौन सा टॉनिक पीते हैं। आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? आपने तो कमाल कर दिया, आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर? हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? पर्स कौन सा रखते हैं? आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। यानी इन दलालों ने नैतिकता की बारीक सी चादर भी उतार फेंकी और पूरी तरह नंगे हो गए। इन दलालों को एक ऐसी राजनीतिक पार्टी ने इस्तेमाल किया जिसकी विचारधारा संकीर्ण होने के कारण बहुत छोटा सा वोट बैंक हुआ करता था। अपना दायरा बढ़ाने के लिए उसने एक नई रणनीति तैयार की जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसे लोक लुभावन नारे जोड़े गए। अन्ना हजारे को इस्तेमाल कर जनता को भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना दिखाया। मोटे कमीशन के लालच में मीडिया के एक वर्ग ने अपना गोदीकरण या मोदीकरण मंजूर कर लिया और आरएसएस की नई रणनीति को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। देश की मेजॉरिटी जो सेक्युलर विचारधारा रखती थी, अपने देश को विकास की ऊंचाइयों पर देखना चाहती थी। इन दलालों ने उनका मन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नतीजे में पहली बार पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार वजूद में आई। लेकिन जब माल लेने वाले को लगातार नुकसान हो तो दलाल कितना भी चालाक क्यों ना हो, आप उससे होशियार हो जाएंगे। वक्त के साथ साथ ऐसे दलाल बदनाम हो जाते हैं और फिर उनकी सही बात भी नहीं सुनी जाती। लेकिन सत्ता का व्यापारी बहुत चालाक है। ऐसा कोई भी व्यापारी जिसे बदनाम हो चुके दलाल के कारण अपने व्यापार में घाटे की आशंका होने लगे, नए दलाल पैदा करता है और ये नए दलाल लुटे पिटे खरीदार को नए अंदाज में, नए ढंग में एक बार फिर दोबारा बेईमान मुनाफाखोर व्यापारी की तरफ ले जाने का काम करता है। भारतीय राजनीति में दलाली की एक नई किस्म की शुरुआत सोशल मीडिया पर हो चुकी है। एक नए ग्रुप को गोद लिया जा रहा है। ये गोदी ग्रुप भारत की सेक्युलर जनता को, जो केवल विकास के लिए भाजपा से जुड़ी थी और जो अब उससे पूरी तरह निराश हो चुकी है, उसे दोबारा भाजपा के पास लाने का काम करेगा। वीडियो के आखिर से पहले एक पॉइंट और, अपनी साख हो चुके और इस्तेमाल किए जा चुके टीवी पत्रकार अब अपना करियर बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे और वो कुछ क्या होगा ये देखना बड़ा मजेदार होगा। यानी आने वाले दिन टीवी और सोशल मीडिया के बीच होने वाली जंग के गवाह बनने जा रहे हैं। इसलिए न्यूज़ चैनल हमारी आवाज़ अपने दर्शकों से लगातार कहता है कि सबको सुनिए, लेकिन फैसला अपनी अकल से कीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।